हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मिस्टर बच्चन द ओनली होप मूवी की। यह 2024 में रिलीज हुई एक तेलुगु भाषा की मच अवेटेड मूवी है। ऑडियंस को इस मूवी का बेसब्री से इंतजार था। इसका कारण था इसके सुपरस्टार रवि तेजा। जी हाँ, रवि तेजा का साउथ में ही नहीं, इस टाइम नॉर्थ में, उत्तरी भारत में भी जबरदस्त क्रेज है और उसकी फैन फॉलोइंग को देखते हुए इसका जबरदस्त इंतजार कर रहे थे। आखिरकार मिस्टर बच्चन द ओनली होप रिलीज हो गई। इस वीडियो में मिस्टर बच्चन द ओनली होप यानी कि मिस्टर बच्चन मूवी से रिलेटेड सारे फैक्ट्स, इसकी रिव्यूज पर हम चर्चा करेंगे। इस मूवी की स्टार कास्ट क्या है, इसकी स्टोरी क्या है, इसका म्यूजिक कैसा है और इसकी कहानी के किसने किस का रोल प्ले किया है। इसके अलावा इसका क्या बजट है और इसने कितनी कमाई गई है, ये सारा कुछ इस पर आपको देखने को मिलेगा। ये कहाँ पर आप देख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि मिस्टर बच्चन ओवरऑल एक एंटरटेनिंग ड्रामा थ्रिल मूवी है जो तेलुगु भाषा में रिलीज हुई थी। जी हाँ, इसकी जो मेन लैंग्वेज है वो तेलुगु है। इसके अलावा अन्य लैंग्वेज में भी इसको रिलीज किया गया था। अगर हम देखें मिस्टर बच्चन की, तो मिस्टर बच्चन मूवी एक थ्रिल एक्शन ड्रामा मूवी है जिसके डायरेक्टर है हरीश शंकर और इसको टी.जी. विश्वप्रसाद, विवेक कोचेटिया और टी सीरीज के भूषण कुमार द्वारा, कृष्ण कुमार, अभिषेक पाठक और कुमार मंगत द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित किया गया है। क्योंकि इतने सारे लोगों ने मिलकर के इस मूवी को बनाया, उसका एक बहुत बड़ा कारण है। उस कारण में जाने से पहले हम इसका प्रोडक्शन हाउस पर बात करते हैं। इसके जो प्रोडक्शन हाउस है वो है पीपल मीडिया फैक्ट्री और टी सीरीज फिल्म्स और पैनोरमा स्टूडियो, यानी कि इन तीनों ने मिलकर के इसका निर्माण किया। पीपल मीडिया फैक्ट्री, टी सीरीज फिल्म्स और पैनोरमा स्टूडियो। इसमें रवि तेजा जो है वो लीड रोल में है। उनका जो साथ दिया है वो है एक्ट्रेस भाग्यश्री बोरसे और जगपति बाबू ने इसमें मुख्य विलेन का रोल किया है। यह फिल्म भारतीय उद्योगपति सरदार इंदर सिंह पर मारे गए वास्तविक जीवन के आयकर छावनी पर आधारित है। कहने का मतलब यह है कि ये ओरिजिनल कहानी पर आधारित है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अजय देवगन की 2018 में मूवी आई थी रेड, जी हाँ, रेड मूवी तो देखी होगी, जिसमें वो एमएलए के घर पर छापा मारते हैं इनकम टैक्स का, उसी की आधिकारिक रिमेक है। ऐसा ही नहीं है कि साउथ की फिल्मों की रिमेक हम हिंदी फिल्मों में बॉलीवुड में बनाते हैं, बॉलीवुड की फिल्मों की रिमेक भी साउथ में बनाई जाती है। ये उसी प्रकार से जो 2018 में अजय देवगन की रेड मूवी आई थी, उसी को लेकर के अब ये मिस्टर बच्चन साउथ में बनाई गई मूवी है। तो ये पूरी तरीके से इनकम टैक्स के रेड पर आधारित है। ठीक है, ये मूवी 15 अगस्त 2024 को रिलीज हुई थी, लेकिन इसकी कुछ नेगेटिविटी जो चर्चा हुई थी उनके चलते हुए इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा थी। इस वजह से इसमें इसकी लेंथ को 13 मिनट की कटौती कर दी गई थी और उसके बाद में इसको फिर से रिलीज किया गया था और इसने फिर अच्छी कमाई की थी। कहने का मतलब यह है कि इसकी स्टोरी पे अगर हम बात करें तो इसकी जो स्टोरी है वो अपने आप में बिल्कुल हूबहू अजय देवगन की रेड मूवी की ही है। क्योंकि जो रेड मूवी है उसी को लेकर के फिर से ये दिखाई गई है। एक्चुअल में अगर हम देखें तो ये जो मूवी है इसके 50 करोड़ के लगभग बजट में बनाया गया था और ओवरऑल ये अपनी 50 करोड़ से ज़्यादा की कमाई ये मूवी कर चुकी है लाइफ टाइम कलेक्शन की अगर हम बात करें। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये जो मिस्टर बच्चन जो मूवी अभी रिलीज हुई थी, इस मूवी को लेकर के कुछ अन्य चर्चाएं भी की गई हैं। जैसे कि इसकी पूरी स्टोरी पर हम सबसे पहले बात करते हैं। मिस्टर बच्चन है वो एक आनंद, यानी कि जिसका रोल रवि तेजा ने प्ले किया है उस पर आधारित है। वो एक जिंदा दिल, पावरफुल, ऑनेस्ट इनकम टैक्स ऑफिसर है और वो अपने काम में पूरी तरीके से दक्ष है। वो किस प्रकार से वो दबे हुए खजाने को निकालता है, यानी कहने का मतलब ये जो भ्रष्ट लोग हैं उनसे पैसों को निकालता है। यही इस फिल्म में दिखाया गया है, जैसा कि रेड मूवी में अजय देवगन काम करता था। ये जो रवि तेजा वाला निर्देशित व प्ले किया गया आनंद रोल है, उसी को लव हो जाता है जिक्की से। जिक्की यानी कि भाग्यश्री बोरसे। ये भाग्यश्री बोरसे मारवाड़ी कम्युनिटी की होती है और उसके जो इलाका होता है उसको एक पॉलिटिकल लीडर, यानी कि वहाँ पे एक सांसद होता है, एमपी होता है जगहिया, इसका रोल किया जगपति बाबू ने, वो वहाँ पर डील करता है। उसके खिलाफ में बच्चन को
दे दिया जाता है कि वो किस प्रकार से उसके ब्लैक मनी को निकाला जाए, और बच्चन फिर जा करके वहाँ जाता है, यानी आनंद को मिस्टर बच्चन का ये रोल कैसे मिला, कैसे निकनेम मिला, चिक्की की किस प्रकार से वो प्यार करता है, रोमांस करता है, उसकी शादी होती है, इन सब कहानियों को लेकर के ही ये आगे मूवी बढ़ती जाती है, और एंड में वो पूरी तरीके से मिस्टर बच्चन सफल हो जाता है एमपी यानी जगैया के सारे पैसों को बाहर निकालने में। कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से अजय देवगन की टी सीरीज निर्मित और कुमार मंगत के द्वारा जो निर्मित थी मूवी रेड, अजय देवगन वाली रेड सुपरहिट साबित हुई थी, उसको कुछ हल्के वे में दक्षिण भारत में रवि तेजा की मिस्टर बच्चन में पेश किया गया है। ओवरऑल मूवी बहुत अच्छी है। अब हम इसमें कास्ट की बात करें तो इसकी मूवी की जो स्टार कास्ट है उसमें रवि तेजा ने इनकम टैक्स ऑफिसर मिस्टर बच्चन यानी कि आनंद का रोल प्ले किया है, और जो जगपति बाबू है उसमें एमपी मुत्यम जगैया के रोल में है। कहने का मतलब ये जगपति बाबू ने ही मैन विलेन एक भ्रष्ट एमपी का रोल किया है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। इसमें जो भाग्यश्री बोरसे है वो लव एंगल रवि तेजा का बनी है चिक्की। इसके अलावा इसमें शुभलेखा सुधाकर है, सत्या है, सचिन खेड़ेकर हैं, चमक चंदन है। कहने का मतलब ये है कि इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे रोल प्ले करने वाले हैं। देवी श्री प्रसाद भी हैं इसमें स्पेशल अवेयरनेस में, जिसमें सॉन्ग गाया है इसका पूरा। इसके साथ साथ ही अगर हम इसमें देखें तो इसके जो साउंड ट्रैक एल्बम है वो उसको वो दिया है मिक्की जे मेयर के द्वारा, और ये जो सारे सॉन्ग हैं ये अच्छे सॉन्ग हैं, जिनमें से 4 सॉन्ग इम्पोर्टेंट है, जैसे सितार, रेपल डप्पल, जिक्की भी सॉन्ग है, और इसमें नलांचू थला चीरा है। कहने का मतलब ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये मूवी सारी चीज़ें लेकर के है। इस मूवी के अंदर आपको देखने को इमोशन भी मिलेंगे, लव एंगल भी है, और भ्रष्टाचार की जड़ खोदने वाला आपको मिस्टर बच्चन भी मिलेगा। तो ओवरऑल जो मिस्टर बच्चन मूवी है ये मनोरंजन करने में सक्सेस हुई है। तेलुगु भाषा के साथ साथ इसको 2024 में काफ़ी लैंग्वेज में भी रिलीज किया गया, और इसको अच्छा प्यार मिला। आने वाले वक्त में अगर देखा जाए तो ये जो सोशल मैसेज देने वाली मूवी है ये ज़्यादा अच्छी रहती है। इस मूवी का डायरेक्टर जो है हरीश शंकर, वो पूरी तरीके से सफल रहे हैं उसको उतारने में। हाँ, उतने सफल जरूर वो नहीं हुए हैं जितना कि पिछली अजय देवगन की रेड मूवी थी, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक हरीश शंकर ने इसका अच्छा डायरेक्शन किया है। इसके जो लेखक हैं वो हरीश शंकर ही हैं, उन्होंने इसको लिखा है। इसके अलावा जो इसका स्क्रीन प्ले डायलॉग वगैरह लिखे हैं वो सतीश वेगसना, रमेश रेड्डी, प्रवीण वर्मा, दत्तात्रेय और तानवी केसरी ने। स्टोरी इसकी रितेश शाह के द्वारा लिखी गई है, और ये पूरी तरीके से वही रितेश शाह हैं जिन्होंने रेड मूवी लिखी थी। अगर हम बात करें तो इसका कुछ होने के बाद में इसकी जो सिनेमेटोग्राफी वो बहुत अच्छी है, और इसको अयानक्का बॉस ने किया है। एडिटिंग इसकी उज्जवल कुलकर्णी ने की है। वैसे भी आपको बता दें जो म्यूजिक है वो बहुत ही कर्णप्रिय और अच्छा म्यूजिक है, मिक्की जे मेयर का है। कहने का मतलब ये है 15 अगस्त 2024 को रिलीज हुई थी, तब इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था मैत्री मूवी मेकर्स के द्वारा। प्रोडक्शन हाउस में इसकी जो कंपनियां हैं वो 3 कंपनियां हैं। पहली पीपल मीडिया फैक्ट्री, दूसरी टी सीरीज फिल्म्स और तीसरी पैनोरमा स्टूडियो। इन तीनों ने ही मिलकर के इसको रिलीज किया, बनाया था। कहने का मतलब ये है ओवरऑल ये अच्छी मूवी है, और ये कुछ सोसाइटी को संदेश भी देती है कि इसमें देखा जाए तो इसमें साफ साफ रवि तेजा का डायलॉग है कि ये जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है ये इंडियन आर्मी की तरह है, उससे बिल्कुल भी कम नहीं है। जिस प्रकार से इंडियन आर्मी पूरी तरीके से देशभक्ति के साथ में काम करती है, गद्दारों के खिलाफ, दुश्मनों के खिलाफ, उसी प्रकार से देश के अंदर रह करके जो भ्रष्टाचारी हैं उनके खिलाफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट काम करता है। तो ओवरऑल इसकी थीम बहुत अच्छी है, और पहले भी अजय देवगन ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया था। उसी अजय देवगन के रोल को इसमें मिस्टर बच्चन में रवि तेजा ने प्ले किया है। बस अंतर इतना है कि अजय देवगन ने बिल्कुल कूल रह करके ये रोल प्ले किया था, और मिस्टर बच्चन में इसने थोड़ा सा उसको हाइप कर दिया है, एक्स्ट्रा टैलेंट के साथ में पेश किया गया है। वैसे मूवी बहुत ही अच्छी है।